बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही कमाल की रेसिपी लाई हूँ और ये हम बनाएंगे सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ों के साथ। ना ही मिठाई है, ना ही हलवा, लेकिन बहुत ही कमाल की रेसिपी आज की। तो आज की रेसिपी जो है ना, आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करनी। और अगर आपके घर में दावत है तो दावत के मेन्यू भी बनाए। मेहमान यकीन जाने आपसे रेसिपी पूछेंगे कि ये आपने किस तरह बनाई है। तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ों के साथ पुडिंग। और बहुत ही झटपट से बन जाएगी और बहुत ही मज़ेदार। जब इसको एक बार खाएगा ना कोई, तो यकीन जाने उसका हाथ रोकना मुश्किल हो जाएगा, इतनी मज़ेदार ये बनती है। और मेरी फैमिली में तो सभी ये शौक से खाते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया है 1 अदद बाउल। अच्छा, बाउल लेने के बाद 1 बाय 1 मैंने लिए हैं 3 अदद अंडे। अच्छा, 3 अदद अंडों को अब हम एक एक करके इसमें तोड़ लेते हैं। और इतने मज़ेदार ये मीठा बनता है। और सिर्फ वही चीज़ें हम इसमें शामिल करेंगे जो कि चीज़ें घर में मौजूद होती हैं, उसी से बन जाएगी बहुत ही मज़ेदार सी पुडिंग। तो ये देखिए 3 अदद मैंने इसमें ले लिए हैं अंडे, जो मैंने तोड़ के इसमें बाउल में डाल दिए। और 4 से 5 खाने के चमचे मैंने लिए हैं इसमें चीनी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, चीनी को और अंडों को अच्छा सा हमने मिक्स करना है, ताकि चीनी के जो दाने ना वो अच्छे से जो है ना इसमें घुल जाएं, बिल्कुल भी ना रहें। बहुत अच्छा सा हमने करना है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक वो जो ब्लेंडर होता है आप उससे भी कर सकते हैं, उससे ये कि आपका काम जल्दी और आसान हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं इस तरह बता रही हूँ कि इस तरह जो अगर आप नॉर्मल अगर किसी के पास नहीं है तो इससे जो है ना इससे भी अच्छा सा वैसे बन जाएगा, बन जाएगी पुडिंग, कोई इतना मसला नहीं होगा। ठीक है, तो अच्छे से अब हमने अंडे को और चीनी को अच्छा सा हमने ब्लेंड कर लिया। चीनी अच्छी सी जो है ना बिल्कुल भी इसमें जो है ना एक दो दाने जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं है। अब इसमें शामिल करेंगे हम दूध। अच्छा, दूध हमने रूम टेम्परेचर का लेना है, गर्म दूध नहीं लेना, क्योंकि इसमें अंडे भी मौजूद हैं। ठीक है, बस 1 कप हमने दूध लिया। दूध को शामिल करके अच्छा सा हमने मिला लेना है। बस हमने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि दूध हमने गर्म नहीं लेना, क्योंकि हमने इसमें अंडे ऐड करें। तो बस दूध भी डाल के अच्छा सा हमने मिक्स कर लिया। थोड़ा सा हम इसमें शामिल करेंगे वनीला एसेंस, क्योंकि अंडों की जो स्मेल होती है ना वो बिल्कुल भी अच्छी सी नहीं आएगी मीठे में। तो ये हमने थोड़ा सा जो है ना वनीला एसेंस के 10 ड्रॉप्स इसमें डाल दिए। ये भी डाल के अच्छा सा हमने मिक्स कर लिया। बस अब इसमें हमने कोई चीज़ नहीं डालनी है ना, कितनी आसान सी, सिर्फ कितनी कम चीज़ों के साथ हमारी ये पुडिंग बन रही है, बहुत ही कमाल की। बस एक वनीला एसेंस हमने डाला है, दूध हमने लिए, चीनी लिए और अंडे लिए। अब हमने क्या करना है, अच्छा, जिस बर्तन में मैं बना रही हूँ उसको हल्का सा मैं ऑयल से जो है ना ब्रश कर दूँगी, ताकि ये कि उसको निकालने में आसानी रहेगी। लेकिन मेरे पास इस तरह डिज़ाइनिंग वाला है। अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप घर में भी कोई भी स्टील का बाउल वगैरह जो होता है वो ले सकते हैं। ठीक है, तो हल्का सा मैंने ऑयल से इसको ब्रश कर लिया, ताकि जब हम इसको निकालेंगे ना तो इसकी जो डिज़ाइनिंग है ना वो अच्छी सी और इक्वल सी एकदम आएगी, और जो है आराम से वो निकल जाएगा इस मोड में से। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जो हमने बैटर बना के रखा था इसको हमने छान के डालना है। ठीक है, छान के डालेंगे इस तरह बस। और ये सारा बैटर हमने इसमें डाल देना है। बस अब डाल के हमने क्या करना है, इसको पकाना है हमने स्टीम में। तकरीबन 30 से 40 मिनट इसको लगेंगे पकने में। और बस 30 से 40 मिनट में जो है ना हमारी ये पुडिंग बन के हो जाएगी रेडी। तो उसके लिए मैंने अब क्या करा, उसके लिए मैंने पानी का बर्तन चूल्हे पे पहले से रख दिया था, पतीला, ताकि उसमें स्टीम अच्छी सी हो जाए। लेकिन पानी बहुत भर के नहीं रखा हमने, बस उसमें कम डाला है। अगर हम पानी भर देंगे तो जो है ना इसमें जो है ना सारा पानी पानी हो जाएगा हमारी पुडिंग में भी, जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। ठीक है, तो ये देखिए जो हमने बर्तन लिया था इसमें हमने सारा बैटर जो था वो जो दूध का, अंडे का और चीनी का और थोड़े से चंद ड्रॉप्स जो हमने इसमें डाल दिए वनीला एसेंस के, बस हमने वो रेडी कर लिया। अब हम इसको रख देते हैं। तो आओ मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें देखें थोड़ा सा पानी लिया मैंने, ज़्यादा नहीं है, आधे से भी कम, बल्कि बराए कम ही, तकरीबन 2 गिलास समझे बस मैंने डाला है। बस इस तरह स्ट्रेनर मैंने रख दिया, अगर आपके पास है तो वो रख लीजिएगा। और बस ये जो हमने बाउल जिसमें हमने बैटर डाला ये रखेंगे, और इसको भी हम कवर कर देंगे। अगर आपके पास फॉइल पेपर है तो आप फॉइल पेपर से कवर कर लीजिएगा, वरना कोई मसला नहीं है, कोई ढक्कन या प्लेट वगैरह ढक दीजिएगा। ठीक है, अब इसको हम ढक के और स्टीम में तकरीबन 40 मिनट तकरीबन हमें इसकी पुडिंग तैयार होने में लगेगी। थोड़ी थोड़ी देर के बाद हम चेक करते रहेंगे, जब तैयार हो जाएगी तो फिर हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये देखें इसको भी मैंने ढक्कन से ढक दिया। अब इसके ऊपर एक ढक्कन मैं और ढक दूँगी, ताकि जो हमारी जो स्टीम है ना ये कवर हो जाए। बस ये अब हमने 40 मिनट तक इसको पकाना है। तो ये देखिए माशाल्लाह इसको पकते हुए 40 मिनट हो गए। तो पुडिंग देखिए हमारी रेडी हो गई। देखिए साइडों से बर्तन ने जो है ये पुडिंग को छोड़ दिया है। बस पुडिंग जो है ना हमारी
वो रेडी हो चुकी है। बस अब हमने क्या करना है, इसको आराम से निकाल लेते हैं। इस पर हम प्लेट रखेंगे और प्लेट रख के इसको हम उल्टा लेंगे आराम से। वैसे को ये है कि आराम से ये निकल चुका है, ज़्यादा जो है ना मुश्किल नहीं लगेगी इसको निकलने में। तो ये देखिए इस तरह हम इसको पलट लेते हैं और ये देखिए ये हमारी पुडिंग बनके हो गई है रेडी माशाल्लाह से। ये देखिए इतनी कमाल की बनी है और बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी और सिर्फ 3 चीज़ों के साथ हमने इसको बनाया। ना ही मिठाई है ना ही हलवा है, लेकिन जो भी है बहुत ही कमाल की मीठे की रेसिपी आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को पसंद आएगी। इसी के साथ ही मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की पुडिंग की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। बहुत ही कमाल की रेसिपी और जब आप इसको एक बार बनाएंगे तो यकीन जानिए मैं गारंटी से कह सकते हैं आप इसको दोबारा ज़रूर बनाएंगे। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लें, क्योंकि मेरे चैनल पे है मौजूद बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपीज़, जैसे कि मैंने आज बनाई है 3 चीज़ों के साथ बहुत ही कमाल की रेसिपी जो आप लोगों को इंशाल्लाह ताला पसंद आएगी। कल फिर हाजिर होंगी एक और रेसिपी के साथ। जब तक के रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।